खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। आपने ये मनकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर अंग्रेज़ वायसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने ख़त पढ़ा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? खड़क सिंह ने बताया, मेरा नाम खड़क सिंह है। वायसराय ने पूछा, तुम्हारी तालीम क्या है? खड़क सिंह आगे से कहने लगे, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वायसराय हंसते हुए बोला, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूँछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात? भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिनने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमराए अदालत में पहुंचे। इत्तिफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बराजमान होने से पहले ही फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज़ लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है और इसका इल्ज़ाम है कि इन चारों लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्छा था, बराबर वाले के हाथ में दरांती थी और बाकी दोनों के हाथ में सोटे थे। ये चारों कमाद के ओले से निकले और मेरे खसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा था और जिस ज़मीन पर हुआ वह ज़मीन भी मुल्जिमान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? पुलिस अफसर कहने लगा, जनाब, ये इन चारों का वकील है। पुलिस वाले ने जब यह जवाब दिया तो खड़क सिंह कहने लगा, तो उन्हीं का बंदा हुआ ना जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातिलों को और उनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे। खड़क सिंह मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़ये में दौरे हाज़िर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी।